प्रदेश में बोर्ड कक्षाओं को छोड़ सभी क्लास के एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से कराए गए हैं तथा अब इनके परीक्षा परिणाम भी जारी होने लगे हैं। ऐसे में मालवीय नगर स्थित सेंट एंसलम स्कूल का रिजल्ट भी गुरुवार को जारी किया गया, जिसके बाद जब अभिभावक परिणाम लेने विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय प्रशासन ने मात्र उन्हीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया जिन्होंने साल भर की फीस जमा की थी तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में जो अभिभावक फीस जमा नहीं करा पाए उन पर जबरन दबाव डालकर फीस जमा न कराने की सूरत में रिजल्ट रोकने की बात कही। ऐसे में आप भी देखिए कि किस प्रकार से आक्रोशित हुए सेंट एंसलम स्कूल में अभिभावक तथा इस अवसर पर संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने स्कूल प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने की बात कही। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त अभिभावक संघ। आज कंप्लेंट आई थी कि सेंट एंसलम स्कूल के अंदर बच्चों के रिजल्ट रोक दिए गए और फीस न जमा कराने पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उन अंतरिम आदेश के अनुसार 6 किस्तों में फ़ीस जमा करानी है, लेकिन अगर किस्तें जमा नहीं कराई जाती हैं और पुरानी भी कोई फ़ीस बाकी रहती है तो भी स्कूल वाले बच्चों के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास रिजल्ट नहीं रोक पाना, बोर्ड के लिए अलग से उनका प्रावधान किए गए हैं। और उन आदेशों की अवहेलना करते हुए स्कूल वालों की हठधर्मिता देखिए। आज इतने सारे पेरेंट्स यहाँ रखे हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सबके बावजूद कई पेरेंट्स और हैं जिनका कि रिजल्ट इन्होंने रोक दिया गया। अब बात की गई तो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट बाहर कहते हैं आप लोग एक किस्त भी जमा नहीं करा सकते। हमने इनसे इल्तिजा की कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोग गए और वाद अभी तक बाकी है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, उस सब के बावजूद कहते हैं अंतरिम आदेश आ गया। अंतरिम आदेश की भी अवहेलना हो रही है। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है बी पॉइंट के ऊपर, मैं आपको आदेश पढ़ के भी सुना सकता हूँ, कोई भी पुरानी फीस, इन किस्तों के आधार की भी फीस जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दी, वो उसके अंदर अगर पैसे जमा नहीं कराते तो कोई भी स्कूल बच्चों की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, उनके रिजल्ट एग्ज़ाम और रिजल्ट नहीं रोक सकते। आज फीस का दबाव बनाने का जो कार्यक्रम स्कूल ने किया है और उसी के तहत फीस के ऊपर दबाव बनाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना, और ये पहली बार नहीं है, ये 5वीं बार है इस सत्र के अंदर। सरकार के आदेश 2 बार नहीं मानना, सिंगल बेंच के आदेश को नहीं मानना, डिविजनल बेंच के आदेश को नहीं मानना, और अब भारत की न्याय व्यवस्था के अंदर उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है उसकी भी अवहेलना ये लोग कर रहे हैं। और उन सब के बावजूद इतने पेरेंट्स और इतने बच्चों का भविष्य गर्त में रखने की कवायद कर रहे हैं, पेरेंट्स को धमकी दे रहे हैं आपका बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। आज अगर रिजल्ट नहीं देते हैं तो मेरा सवाल है इन स्कूल प्रशासकों से जो शिक्षा के मंदिर बने हुए हैं, शिक्षा के मंदिरों के अंदर आज जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, क्या ये न्याय उचित है, क्या न्याय संगत है? हमें न्याय चाहिए, हमें स्कूलों की खिलाफत नहीं करनी है, हमें स्कूलों की तरफ से कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अभिभावक सड़कों पे आएगा और ये आंदोलन और तेज होगा। सर कितने लोग इफेक्टेड हैं अभी इससे, कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे? आप गिन लीजिए और इससे ज़्यादा हैं जितने हैं यहाँ पे। यहाँ कम से कम 30 से 40% पेरेंट्स रुके हुए हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, और लगभग सभी है पेरेंट्स में। क्योंकि कल क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम जो ये फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि जैसा कि सर ने बताया, क्लास में बैठने से बच्चे को रोक नहीं सकते, एग्जाम में बैठने से नहीं रोक सकते, रिजल्ट नहीं रोक सकते, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे उस चीज़ को। जमा नहीं कराई आपने फीस की, तो क्या एक किस्त मतलब बिल्कुल फीस नहीं जमा कराए, ऐसा कोई प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी नहीं कहा है कि आप फीस जमा पूरी कराओ। ये पूरी फीस लेने के चक्कर में और बोर्ड क्लास वाले पेरेंट्स को ज़्यादा दुखी किया गया है। उनसे फीस लेकर के ही उनके बोर्ड के फॉर्म भरवाए गए हैं। कई सारी कंप्लेंट्स हैं, कई सारी बातें हैं, हम बैठ के इसका समाधान चाहते हैं, लेकिन इन्होंने स्टाफ को आगे करके बहसबाजी की अभी थोड़ी देर पहले, और प्रिंसिपल को हम बाहर बुला के बात करना चाह रहे हैं, वो आने को तैयार नहीं है। अब हमारे 2 व्यक्तियों को अंदर भेजा गया है बात करने के लिए। आधे घंटे के अंदर बैठा। सर आपका नाम? युवराज असीजा, जयपुर जिला अध्यक्ष संयुक्त अभिभावक संघ। सर जिस प्रकार से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लगभग 1 साल हो गया इस मैटर को, तो आप लोग क्या चाहते हैं कोर्ट के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी और स्कूल प्रशासन के द्वारा भी, किस प्रकार का मध्यस्थता का निर्णय इसमें किया जाना चाहिए? सर मध्यस्थता का निर्णय जैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया था वो काफ़ी अच्छा निर्णय था, काफ़ी अच्छी पहल थी सरकार और राजस्थान हाईकोर्ट की। इसी तरह का कोई निर्णय हम लोग चाहते हैं कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो सरकारी प्रतिनिधि मंडल है वो बैठ करके अभिभावकों और स्कूल के लिए बीच का कोई रास्ता निकाले। कोई अच्छा फीस एक्ट जो हमारा बना हुआ था, जैसे पहले लागू किया था सरकार ने 2016-2017 का, उस तरह का एक अच्छा एक्ट लागू किया जाए, उसको स्कूल के लिए पालना करना अनिवार्य हो। इस तरह से ये बार बार का मजमा जो लग जाता है कि स्कूल के बाहर मजमा लग जाए, पेरेंट्स परेशान हो, अब स्कूल वाले परेशान हो। हम स्कूल वालों को परेशान करना नहीं चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे। ये वो घर हैं, वो शिक्षा के मंदिर हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो सरकार को कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें।
बच्चा पढ़ता है आपका? हाँ जी, रिजल्ट रोक लिया? हाँ रिजल्ट कौन सी क्लास में है? 4th स्टैंडर्ड में। क्या बोला गया आपको? ये बोला कि भाई आप लोगों ने फीस पे नहीं किया है, इसलिए रिजल्ट नहीं दिया। पूरे साल में एक किस्त आपने पे नहीं नहीं करी? नहीं किए। कारण? अभी कारण ये है कि अभी सारा कुछ चल रहा है। अभी ऑर्डर जो निकला है सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर है, दिस इज़ नॉट द फाइनल ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके अकॉर्डिंग ही यदि आप ऑर्डर को यदि ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर की हम पालना कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप किसी की क्लास नहीं रोक सकते, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन, इवन रिजल्ट भी आप होल्ड पर नहीं रख सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं तो यू शुड फॉलो। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं फॉलो, पता नहीं। और रिजल्ट होल्ड पे रखने कोई निर्णय नहीं है। सारे पेरेंट्स पैसा देना चाहते हैं, कोई नहीं रोकना चाहता। इतने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, बराबर पैसा दे रहे हैं। आप ये इनसे कहलवाइए मैनेजमेंट से कि आपने होल्ड पे रखा था पैसा। ऐसा किसी पेरेंट्स की चाह नहीं है कि वो पैसा रोके, बट वो चाहते हैं कि निर्णय सही हो, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन नहीं हुई, बच्चा नहीं आया, यहाँ की एमिनिटीज़ यूज़ नहीं हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। हम लोग नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग गए हैं। हमने उस ऑर्डर को हमने पूरा रेस्पेक्ट किया था जो हाई कोर्ट ने दिया था 70% का, हमने उसको रेस्पेक्ट किया था सारे पेरेंट्स ने। बट एक फिर ये लोग क्यों गए फिर सुप्रीम कोर्ट में? तो यदि ये गए हैं तो दे नीड टू फॉलो दैट ऑर्डर। दैट्स इट।